एपिसोड के स्टार्ट में ब्रिटेनियंस की मीटिंग में बैटल ऑफ नारिटा के बारे में बातचीत चल रही होती है। कुछ ब्रिटेनियंस इसे सक्सेस मानते हैं क्योंकि उन्होंने ज़्यादातर जापान लिबरेशन फ्रंट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन कॉर्नेलिया और गिलफोर्ड और बाकी ब्रिटेनियंस इसे एक फेलियर मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने बहुत सारे सोल्जर इसमें खो दिए और जापान पे ब्लैक नाइट्स का सपोर्ट भी बढ़ता जा रहा है और उन्होंने सबवेज में भी कब्जा कर लिया है। फिर गिलफोर्ड बोलता है कि यहाँ के कुछ लोग एक ऑर्गेनाइजेशन खुद चला रहे हैं जो ब्लैक नाइट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी काम कर रहे हैं। उनके ग्रुप का नाम एनएसी है और उन्हें एलिमिनेट करने को बोलता है। कॉर्नेलिया उससे एग्री हो जाती है, मगर बाद में जब उसे पता चलता है कि इससे इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी 11 की और टैक्स कलेक्शन में भी गिरावट आ जाएगी, तो वो मना कर देती है ऐसा करने को। और अब ये भी दिखाया जाता है कि कुछ ब्लैक नाइट्स जो बच के नहीं निकल पाए उन्होंने जान दे दी अपनी बजाय सरेंडर करने के, और जेरेमाया का नाम भी मरे हुए की लिस्ट में है। इसी दौरान क्योटो में कुछ लोगों का ग्रुप डिस्कशन कर रहा है और बोलते हैं कि कैसे जापान लिबरेशन फ्रंट नारिटा वॉर के बाद पूरी तरह से टूट चुका है, और बोलते हैं कि इन्होंने अपने बुराई नाइटमेयर्स भी खो दिए हैं और अब कोई उम्मीद नहीं है। तभी एक लड़की पीछे से बोलती है कि ऐसा नहीं है। तभी एक बंदा बोलता है कि तुम ब्लैक नाइट्स की बात कर रहे हो, तुम ज़ीरो पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा नहीं करने लगी हो। अब एशफोर्ड एकेडमी में शर्ली को 2 टिकट मिलते हैं कॉन्सर्ट के जो उसके फादर ने उसे भेजे हैं। उसके बाद वो नोटिस करती है कि लेल्यूश मिसिंग है वहाँ से और कालेन भी, और वो दोनों के दोनों ही स्कूल नया है, तो वो बड़ी परेशान हो जाती है। मिली उसे नोटिस करती है और बोलती है कि सुजाकू भी नया आया है स्कूल नारिटा जो वॉर हुआ था उसके बाद, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पर शर्ली कहती है कि मगर लेल्यूश और कालेन दोनों एक साथ मिसिंग है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है। मिली फिर बोलती है कि तुम लेल्यूश को फिर बोल क्यों नहीं देती कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन जो शर्ली है वो ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं रखती है। तभी लेल्यूश वहाँ जाता है और बोलता है कि नानली को थोड़ा फीवर था इसलिए मैं घर पर रुक गया था थोड़ी देर। फिर मिली से वो कुछ पेपर्स लेता है और वहाँ से चले जाता है, मगर साथ में ही वो गलती से शर्ली की टिकट भी ले जाता है। जब शर्ली को पता चलता है वो उसके पीछे भागती है और उसे रोकती है, लेकिन वो उसे वहाँ पे टिकट भी दे देती है एक, और उसे इनवाइट करती है उसके साथ आने को कॉन्सर्ट में। ये सब सीटू ऊपर विंडो से देख रही होती है और किसी से बात करते हुए बोलती है कि जलो मत, ऐसा नहीं हो सकता। और अब एक बंदा भी है जो एक बिल्डिंग के ऊपर से ये सब देख रहा है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें ब्लैक नाइट्स के बेस में सब बैटल ऑफ नारिटा के बारे में बातचीत करते हुए दिखाए जाते हैं, और कालेन को लैंसेलॉट के साथ फाइट से रिलेटेड कुछ डाउट्स भी हैं। तभी लेल्यूस सोचता है कि शर्ली ने मुझे वो टिकट क्यों दिया। तभी योगी वहाँ जाता है और लेल्यूस को एक लेटर देते हुए कहता है ये लो तुम्हारे लिए एक लव लेटर। लेल्यूस बोलता है कि क्या ये तुम्हारी तरफ से? ये सुन के तमाकी हंसने लगता है, मगर जो ये लेटर है वो क्योटो हाउस से है जो ज़ीरो से डायरेक्टली मिलना चाहता है। ज़ीरो बोलता है इसमें हमारा क्या फ़ायदा। ओगी बोलता है कि इससे हमें फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है अगर हम इनके साथ काम करें। कालेन इसमें बोलती है कि तमाकी ने ज़्यादातर पैसे नए मेंबर्स पे खर्चे मार दिए हैं। फिर ज़ीरो फाइनेंस की जो जिम्मेदारी है वो ओगी को दे देता है। इस पर तमाकी बोलता है कि फाइनेंस का इंचार्ज तो मैं हूँ। ज़ीरो बोलता है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं तुम पे भरोसा कर सकूँ। तमाकी बोलता है मैं तुम्हें भरोसा दिलाऊँ, तुमने तो खुद अपना चेहरा नहीं दिखाया है हमें। इस पर कालेन बोलती है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ज़ीरो हमारी साइड में है। अब नेक्स्ट सीन में नीना को दिखाया जाता है जो कि अकेले है स्टूडेंट काउंसिल रूम में एक फ़ोटो के साथ जो कि यूफीमिया की है। तभी नानेली वहाँ जाती है और बोलती है कि क्या सब ठीक है? तो नीना बोलती है हाँ, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ वो उसकी फ़ोटो देख के मास्टरबेट कर रही थी। Oh my God! Wow! अब वापस ब्लैक नाइट्स के मेंबर्स आपस में डिबेट कर रहे होते हैं और ओगी को लीडर बनने की बात करते हैं, और कैसे जो नाओटो था वो रिप्लेस हो गया था और अब ओगी लीडर बन चुका है इनके ग्रुप का। और वो जो नाओटो था वो पहले था इनके ग्रुप का लीडर जो कि कालेन का भाई भी था, लेकिन वो मारा गया था एक इंसिडेंट में। और दूसरी तरफ लेल्यूस एक रूम में तैयार हो रहा है क्योटो हाउस से मिलने के लिए, और तभी वहाँ पे कालेन आ जाती है और बोलती है कि मुझे लगा मैंने उस टाइम कुछ गलत बोल दिया। ज़ीरो बोलता है कि क्या तुम्हें भी मेरा आइडेंटिटी जाननी है? तो तभी कालेन बाहर सोचती है सीटू के बारे में और बोलती है उसने देखा होगा इसे, और फिर बोलती है कि नहीं और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद लेल्यूस नानेली से मिलने आता है और देखता है कि नानेली अब पहले से थोड़ा ठीक है। वो बोलती है कि मेरा फीवर शायद तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचने की वजह से है क्योंकि आजकल तुम बहुत बिजी रहते हो, लेकिन लेल्यूस बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। अब अगले दिन लेल्यूस सीटू से बोलता है कि उसकी हेल्प करने को, जिससे उसको क्योटो की पावर मिल सके। और तभी सीटू उसे देख के डेट के बारे में उससे बोलती है कि शर्ली के साथ भी तो तुम्हारी डेट है। वो उससे कैंसिल करने की सोच रहा है, तभी उसे शर्ली का कॉल आ जाता है और वो बोलती है कि वो शायद लेट हो जाएगी आने में। इसके बाद लेल्यूस ब्लैक नाइट के साथ क्योटो आता है और जो बंदा उन्हें लेने आया है वो उस पर गियास की पावर भी यूज़ करता है। इसी दौरान सुजाकू नारिटा में है और वहाँ वो हेल्प कर रहा है बॉडीज़ वगैरह निकालने में जो लैंडस्लाइड में दब गई थी।
और अब लॉयड से बोलता है कि ब्लैक नाइट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जस्टिस नहीं है। और इसके बाद सिसिल लैंसीलॉट को ठीक कर देती है और बोलती है कि लैंसीलॉट पे जाइंट शॉकवेव मारी गई थी और ये सब रक्षता का काम है और ये ब्लैक नाइट्स के साथ मिल रखी है। अब ज़ीरो, कालेन, ओगी और तमाकी क्योटो कार से उतरते हैं और हैरान हो जाते हैं देख के कि ये तो माउंट फूजी है जो कि ब्रिटेनियंस ने एक माइनिंग फैसिलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद एक आदमी उन्हें सामने होता है उनके और वो अपना चेहरा नहीं दिखाता उन्हें और तभी वहाँ नाइटमेयर आ जाते हैं और वो ज़ीरो को फोर्स करता है उसका चेहरा दिखाने को और ओगी को बोलता है कि इसका चेहरे में से मास्क निकालो। ओगी उसका मास्क जैसे ही उतारता है वो C2 निकलती है। ये देख के कालिन बोलते हैं कि ये ज़ीरो नहीं है और तभी C2 बोलती है कि हाँ मैं ज़ीरो नहीं हूँ। उस बंदे का नाम बोलती है, वो जो सामने बंदा बैठा है, बोलती है ताइजो किरीहारा। तभी ये सुन के उसके जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो हैरान हो जाते हैं और वो सबके सब उसे मारने के लिए जो नाइटमेयर्स वगैरह उन पे पॉइंट करते हैं शूट आउट, लेकिन उनमें से तभी एक नाइटमेयर है वो सभी नाइटमेयर को डिस्ट्रॉय कर देता है और ये नाइटमेयर और कोई नहीं बल्कि ये ज़ीरो होता है और किरीहारा पे गन पॉइंट कर देता है। ज़ीरो अब रिवील करता है कि किरीहारा एक बिजनेसमैन है जो एक डबल एजेंट का काम करता है, जापान के साथ और ब्रिटेनिया के साथ दोनों के साथ वो मिलकर काम करता है और ये बताता है कि वो अपना फेस क्यों नहीं दिखाता और बोलता है कि मैं जापानीज़ नहीं हूँ और मैं ब्रिटेनियन को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। सभी हैरान हो जाते हैं ये सुन के और वो तभी अपना मास्क उतार देता है और किरीहारा को दिखा देता है और किरीहारा बोलता है तुम। किरीहारा वही बंदा है जिसने लेल्यूश और नानेली को 8 साल पहले बचाया था और अपने कुरुरोगी श्राइन में रखा था। लेल्यूश किरीहारा को उसकी मदद करने को बोलता है और ब्लैक नाइट्स को उस पर भरोसा करने को बोलता है। किरीहारा लेल्यूश से बोलता है कि क्या तुम पीस लाना चाहते हो वॉर करके। लेल्यूश बोलता है हाँ। अब नेक्स्ट सीन में शर्ली और उसकी मदर नारिटा में होते हैं और विलेडा बोलती है कि इनमें से एक बॉडी तुमसे रिलेटेड है और उसका चेहरा दिखाती है। अब उसी रात लेल्यूश कॉन्सर्ट की तरफ जा रहा है और बारिश हो रही होती है। वहाँ वो शर्ली को देखता है और उसे देख के उससे माफ़ी मांगता है लेट आने के लिए। शर्ली मगर वहाँ रो रही होती है और बोलती है कि लेल्यूश ज़ीरो वीक के लिए फ़ाइट करता है ना। लेल्यूश बोलता है कि हाँ वो ऐसा ही बोलता है। इस पर शर्ली कहती है कि फिर उसने मेरे फादर को क्यों मारा और हमें पता चलता है कि शर्ली के जो फादर है वो नारिटा माउंटेन की लैंडस्लाइड में मारे गए और लेल्यूश हैरान हो जाता है ये सब सुन के। शर्ली लेल्यूश को हक कर लेती है और रोने लगती है और उसे किस करते हुए उसकी मदद करने को बोलती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इतना ही था और अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो भाई इस वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करे बिना तो जाना मत और घंटे बटन को भी प्रेस कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मेरे चैनल की। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।